वित्तीय प्रबंधन में अनुकूलतम पूंजी संरचना का तात्पर्य ऋण और समता या इक्विटी के उस आदर्श अनुपात से है जिस पर कंपनी की भारित औसत पूंजी लागत या वैक न्यूनतम हो और फर्म का कुल मूल्य अधिकतम हो। इस अवधारणा को समझने के लिए डेविड डूरन द्वारा प्रतिपादित दो प्रमुख लेकिन परस्पर विरोधी सिद्धांतों का विश्लेषण आवश्यक है। प्रथम, शुद्ध आय नेट इनकम सिद्धांत इस आक्रामक दृष्टिकोण पर आधारित है कि ऋण या डेट का उपयोग संस्था के लिए लाभदायक है। चूंकि ऋण की लागत समता पूंजी की तुलना में सदैव कम होती है, अतः फर्म अपनी संरचना में जितना अधिक ऋण का अंश बढ़ाएगी, उसकी समग्र पूंजी लागत उतनी ही कम होगी और फर्म का मूल्य बढ़ेगा, यहाँ तक कि यह सिद्धांत मूल्य को अधिकतम करने के लिए अधिकतम संभव ऋण 100% के उपयोग की वकालत करता है। इसके ठीक विपरीत, डूरन का ही शुद्ध परिचालन आय या नेट ऑपरेशनल इनकम सिद्धांत यह तर्क देता है कि पूंजी संरचना का फर्म के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस सिद्धांत के अनुसार यद्यपि ऋण सस्ता होता है, लेकिन इसके अधिक उपयोग से कंपनी का वित्तीय जोखिम या फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए जोखिम को देखते हुए इक्विटी शेयरधारक मालिक अधिक रिटर्न की मांग करने लगते हैं, जिससे सस्ते ऋण से प्राप्त लागत लाभ पूरी तरह संतुलित या ऑफसेट हो जाते हैं। परिणामस्वरूप फर्म की कुल पूंजी लागत या वैक स्थिर रहती है और पूंजी संरचना का निर्णय मूल्य निर्धारण के लिए अप्रासंगिक हो जाता है।